अहम खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम डीजी आईएसआई मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम ने डीजी आईएसआई के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन का इत्तलाक 20 नवंबर से होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़ी तैनाती के हवाले से। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम डीजी आईएसआई मुकर्रर कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए डीजी आईएसआई का ताल्लुक 28 पंजाब रेजिमेंट से है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम फौज में एक सख्तगीर और खामोश तबे ऑफिसर के तौर पर मशहूर हैं। उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर फौजी ऑपरेशंस के दौरान कबायली इलाकों में ब्रिगेड कमांड की, जबकि वो कराची कोर में चीफ ऑफ स्टाफ भी तैनात रह चुके हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। सर, तैनाती हो गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो अब यही समझा जाइए कि जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर आ गए। देखें, पाकिस्तानी फौज की तरफ से तो ताल्लुकात मामूल के मुताबिक ही रहेंगे। अगर आप जो आज वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है जिसमें सारे प्रोसेस का बताया गया है कि समरी आई, वज़ीर आज़म साहब ने सबके इंटरव्यूज किए, इन चीजों को बताने की इस तरह प्रेस रिलीज में कोई जरूरत नहीं थी। किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? इस मुकाबले में पाकिस्तान की फौज है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए अपनी जानें कुर्बान करती हैं। ये हमारे जर्नैलों की बात है, ये हमारे जवानों की बात है। वज़ीर आज़म साहब किसको शिकस्त देना चाहते हैं? किनके सामने वो खड़े होकर कहते हैं कि ये उनका इख्तियार है या उनका इख्तियार है? ये चीजें क्या बताने की जरूरत थी कि आपने इंटरव्यू किया, पैनल आया, देख लिया, फिर उसके मुताबिक आज उस जो प्रोसेस था उसका आज आखिरी इख्तितामी वो इस तरह से हुआ कि आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात हुए। मेरा ख्याल है, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए, बड़ी तब्दीली की बात की, लेकिन ये इस मामले पर जो उन्होंने पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों के साथ जो फड्डा डाला, पिछले 3 हफ्ते मुल्क में एक हैजान बरकरार रखा, और उसके बाद ये जो जिस तरीके से उन्होंने ये वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से उन्होंने वो निकाला, प्रेस रिलीज इन्होंने निकाला और ये पूरी कौम को ये बताने की कोशिश की, मुझे लगता है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये बहुत ही एक घटियापन का मुजाहरा किया इन्होंने। और पाकिस्तानी इदारे जो हैं उनकी इज्जत पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तानी इदारों के साथ है। हमारी फौज के साथ वज़ीर आज़म साहब ने, मुझे नहीं पता किस बात पर मत्था लगाया और क्या ये सारा कुछ किया और अब इसके साथ क्या अचीव किया उन्होंने। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आप कुछ महंगाई कम करें, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो कुछ थानों का कल्चर तब्दील करें। ये जो तकरीरें हैं कि घबराना नहीं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तान फोर्सेस तो आप उनके साथ ये फटा डालकर और ये वजीरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं कि उन्होंने वो कानून के मुताबिक काम नहीं किया और अब सारा प्रोसेस कानून के मुताबिक हुआ। ये बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि ये इनको नहीं करना चाहिए था वज़ीर आज़म साहब को। पाकिस्तान की फौज ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो आराम से बैठे रहे। उन्होंने तो इलेक्टेड ये गवर्नमेंट है और इसको उन्होंने कहा कि ठीक है जो आपने करना है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी तारीफों की बात करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी राय ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने जो उनका अपना इमेज था ना बर्बाद किया। ऐसे तो नवाज शरीफ ने भी नहीं किया, ऐसा तो जरदारी ने भी नहीं किया। जो ये सारा काम वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया और पाकिस्तान की फौज के हवाले से किया, ये सारी जो एक बहस छेड़ी और फिर सारी ये गुफ्तगू और अभी और बहुत सारी जो IMF की शराइत हैं, तो मैं एक लिहाज से अच्छी बात है, चलें, एक जो उनकी तैनाती का मामला था वो हल हुआ, अब चीजें आगे स्मूथली चलेंगी। लेकिन जिस अंदाज में इसको हैंडल किया गया और आखिर में ये जो प्रेस रिलीज जारी करके वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सुपीरियरिटी का ठप्पा लगाने की कोशिश की। बड़ा इंसान अपने कामों से बनता है, रिस्पेक्ट अर्न करता है व्हेन द पर्सन डिलीवर्स। ये जो एक हमें फजूल की जो अकड़ है, इससे कोई इंसान की वैलिड पॉइंट। समी साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। इससे पहले आपने बात की 3 हफ्ते पहले तक हिजान बरपा रहा, लेकिन अब जो तैनाती हुई है उसका इत्तलाक 20 नवंबर से होगा, मतलब 3 हफ्ते आगे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? भाई ये वही तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो एक अकड़ है, यही तो एक घमंड है, यही तो एक गरूर है, यही तो इसी बात पे देखें, जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं उस पे चीजों को बहुत जल्द उस पे करना होता है और कोई जो कमांड है उसके ऊपर कभी भी इस तरह की बात जब आपने लगाना ही है तो अब लगा दें। 3 हफ्ते की क्या आपने पख डगा ली है कि मैं
भाई ये कौन सी मैं आ गई? वैसे तो वो बड़ी दरवेशी की बात करते हैं, टर्किश ड्रामा कहते हैं, देखें यूनुस अमरी, देखें तसव्वुफ की बातें करते हैं, इब्ने खल्दून की बातें करते हैं, और यहाँ पर उनकी एक अकड़ आ गई। अब भी 3 हफ्ते की पख डाल के किसको, मतलब आपने किसको ये उधर तो आप कहते थे मैंने कभी अमेरिकी सदर के अलावा किसी से मिलना नहीं है अपने हम मनसब के अलावा, और वहां पे जाके जॉन कैरी के सामने ढेर हो गए। तो ये क्या है? अकड़ उधर दिखाए ना जो पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ आप किस चीज की अकड़ दिखा रहे हैं भाई? समी साहब, अब आगे मामलात को आप कैसे देखते हैं? आगे मामलात सही तरह चलते रहेंगे? इंशाल्लाह जी ठीक चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना डिलीवर करेंगे तो कौम उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना देगी, और अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो ही विल बी लिसनिंग टू द म्यूजिक। फौज का काम अपना है, उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं। ये जो भी आता है उनको लताड़ता है, वो अपनी जानें भी देते हैं, अपनी कुर्बानियां भी देते हैं, और हर चीज के लिए वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। उनकी फैमिलीज को आप देखें जिनके जवान बच्चे शहीद होते हैं, वो उनके लाशें खुद अपने कंधों पे उठा के लेके जाते हैं, उफ तक नहीं करते। वो तो फौज तो अपना काम करेगी, एक अच्छी बात है। चले जो भी है, क्योंकि जनरल फैज भी पाकिस्तान फौज के एक ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बतौर DG ISI उन्होंने डिलीवर किया, तो उनको भी कंप्रोमाइज किया गया इस सारी सूरत हाल में। बहरहाल एक कम अज कम वो जो हिजान था वो खत्म हुआ, लेकिन इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज किया कि एक्चुअली what he thinks, what is his inner side। समी साहब, अब ये सवाल हर कोई कर रहा है, आम आवाम के जहन में यही सवाल है कि ये मामूल की तकर्रुर और तबादला था। क्या वजह बनी कि इतने हसास मामले को इस तरह डील किया गया? यहां तक मामलात पहुंचे ही क्यों? देखिए, ये खुद उनकी एक अपनी ख्वाहिश, जो एक अखबारों में खबरें आई कि आर्मी चीफ ने मार्च में कहा, फिर उसके बाद जून में कहा, फिर अभी कहा, तो वो उनका वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। अच्छा, उनकी एक डिस्क्रिप्शन हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी के मामलात पर जो सिक्योरिटी इदारों की इनपुट है, पूरी दुनिया उसको वैल्यू करती है। क्या झगड़ा था नवाज शरीफ का? माजी में यही था ना कि वो सिक्योरिटी के मामलात में टांग अड़ाते थे, आगे कहते थे नहीं ऐसे करना है, तो उससे ज्यादा काम इन्होंने किया। भाई फौज की एक तैनाती का प्रोसेस है, उन्होंने आपको भेजे नाम, आपने बंदा तकर्रर किया, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि जी 24-25 को, देखे ना वो जो तकर्रियां होनी थी, वो जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होनी थी, उसकी तारीखें बार बार डिले होती रही। एक चेन थी पूरी, एक ने दूसरी जगह जाना था, दूसरे वाले ने तीसरी जगह जाना था, उस सारी चेन को डिस्टर्ब किया आपने। आर्मी चीफ की जो कमांड है उसको आपने डिस्टर्ब किया, कोर कमांडर्स का एक फैसला था। आपने, सवाल ये है कि इस सारी एक्सरसाइज से आपने गेन क्या किया? अगर तो कुछ आपको गेन हुआ है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक अपनी अकड़ और एक अपना घुमंड और अपना अगर कोई अपनी सुपेरियरिटी इस तरीके से दिखानी थी, तो इस तरीके से आप सुपेरियरिटी आपकी नहीं एस्टेब्लिश होती थी। जैसे मैंने पहले कहा, यू अर्न योर रिस्पेक्ट एंड यू अर्न योर सुपेरियरिटी बिकॉज ऑफ योर डीड। आप डिलीवर करते हैं, फिर आपको सब कुछ मिलता है, खुद ब खुद मिलता है। बड़ी इज्जत थी, आपको लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन इसलिए तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया था कि आप वो करें फौज के साथ खड्डा और कहें जी ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर ये 26 अक्टूबर 25 अक्टूबर की बजाय 20 नवंबर को इन्होंने किया है, तो क्या इसमें इन्होंने गेन किया है? मैं अपनी सिर्फ कि मैं बाइख्तियार हूं, मैं और कुर्सी मजबूत, ये तो माजी में भी बहुत हमने देखा कि इसका क्या अंजाम निकला है। तो ये बहरहाल मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें पूरा प्रोसेस बयान किया कि पैनल्स आए और उसका इंटरव्यूज हुए, और फिर उसमें से ये अगर ना करते वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बहुत बेहतर होता। उनको अपने जो मुशीरान हैं उनको तब्दीली की जरूरत है। वो उनकी कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वो मामलात को बिगाड़ने की ही बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया ISI के पाकिस्तानी फौज की जो बहादुरी है उसकी बात कर रही है, बेस्ट फोर्स है, और यहाँ पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमारे आर्मी चीफ के साथ फड्डा लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि नहीं जनाब मैं हूँ, मेरी बात करे, तो फिर वर्दी पहन ले, खुद ही कमांडर इन चीफ बन जाए, मुझे तो लगता है। ठीक है, समी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है एडिटर एंड टेलीविजन नज़ीर लगारी साहब ने। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस नोटिफिकेशन की वजह से बहुत सी बातें, बहुत सी चाय मगोइयाँ जारी थी कि शायद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्या समझते हैं आगे जो मामलात हैं वो बैक टू नॉर्मल? नहीं, वो नॉर्मल तो होने चाहिए, लेकिन ये ताखीर जो है ये तो बहरहाल गैर जरूरी थी ना। जो समी साहब कह रहे थे 100% एग्री करता हूँ, बिल्कुल
कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपना एक वो दिया था, फैसला दिया था, और ये बहुत पुराना मामला चला था। इनके पास समरी पहुंची मार्च में, फिर इनके पास जून में गई, फिर इनके पास सितंबर में गई, और फिर 6 अक्टूबर का वाक़या तो बहुत बाद में हुआ। 6 अक्टूबर का जब ऐलान कर दिया गया है कि जनाब हैं, नॉमिनेशन हो गया, और जनरल नदीम जो हैं वो एक कोर को छोड़कर उनको डीजी ISI बनाया गया, तो अब इनके लिए ये लाजिम था वज़ीर आज़म के लिए कि वो जिस तरह से उन्होंने उससे पहले एक DG ISI का वो किया था, ऐलान कर दिया था, और इनके दौर में हुआ था एक और तकर्रुर हुआ था DG ISI का। इसी तरह से इनको भी आराम से वो तकर्रुर कर देते और उनको उनसे कह देते कि जी आप अपना चार्ज छोड़ें, और वो उनके कहने की भी जरूरत नहीं थी। ये सब कुछ जैसे हो गया था वैसे ही हो जाना चाहिए था, कहीं रोका नहीं जाना चाहिए था। ये असल मसला ये है कि ये इक़्तिदार का कोई अजीब ही वो होता है कि आदमी अपनी डोमेन को चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि रूल्स ऑफ बिजनेस को भी पसे पश डाल दिया जाए। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप हुकूमत में आपका यही ओहदा है कि आप वजीर आज़म हैं, लेकिन नीचे तमाम प्रोसीजर एज पर रूल्स होता है। रूल्स भी कोई चीज़ है, आप रूल्स को बाईपास नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते ये रूल्स तो मैं मानता नहीं हूँ, मेरे मिजाज में ये हो रहा है। और एक रिवायत भी बनी हुई आई हुई है लगारी साहब, एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा, बल्कि इससे पहले जो समी साहब से वो भी यही बात कर रहे थे कि जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो बयान सामने आया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि गैर ज़रूरी था ये कहना? अगर कर भी लिए थे इंटरव्यूज़ तो इस तरह से पब्लिकली डिस्कस करना गैर ज़रूरी था कि इंटरव्यूज़ किए गए और उसके बाद DG ISI को तैनात किया गया? नहीं, ये बात भाई आप प्रोसीजर के तौर पर आप अपने तौर पर जो भी बात होती है वो तो इस तरह नहीं होती है कि अच्छा जी मैं हेडमास्टर हूँ, मैं वो बच्चों को बुला रहा हूँ कि मैंने उनके साथ बात करनी है। नहीं भाई, वो लोग एक पूरे के पूरे कैरियर के उरूज पर जाकर एक जगह पर पहुँचते हैं। आप अपनी मर्जी से जो है कहें कि जनाब मैंने बुलाना है और इनके इंटरव्यू करने हैं, कि वो आपसे दरख्वास्त लेकर आए थे कि जी हमें आप हमारा अपॉइंटमेंट करें। यानी इंटरव्यू कहाँ पर? यानी कोई सिविलियन कभी भी जाकर कोई लेफ्टिनेंट की भर्ती के दौरान जाकर इंटरव्यू में बैठा वज़ीर आज़म साहब को ये है कि वो जाकर किसी जब कमीशन मिलता है तो किसी के इंटरव्यू करने के लिए जा सकते हैं? भाई ये सारी ये चीज़ें जो हैं इनके डोमेन में नहीं है। इससे पहले नज़ीर लगारी साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।